ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं यहाँ पर। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फॉर ऑल द कैंसेरियंस, सन मून राइजिंग, जैसे आपको रीडिंग रेजोनेट करती है आप देख सकते हैं। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो रिलेशनशिप की अगर बात करें, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। फॉर ऑल द कैंसेरियंस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या सिचुएशन है। 111 अभी देखा मैंने। ओके, सो कैंसेरियंस, आई थिंक दो बातें हैं। या तो हो सकता है कि आप एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अ न्यू बिगनिंग, और मैनिफेस्टिंग अ सर्टन कनेक्शन। ओके, आपके हो सकता है आपके अराउंड कोई है जो आप में बहुत इंटरेस्टेड है, या आप किसी में बहुत इंटरेस्टेड हैं, अट्रैक्टेड है इस पर्सन की तरफ। स्पेशली जब मैं कार्ड शुरू कर रही थी तो मुझे वो एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही थी। मे बी इट्स अ न्यू एनर्जी, वेरी पैशनेट। ओके, और आप चाह रहे हैं टू बैलेंस थिंग्स आउट। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन की तरफ। और ये जो पर्सन है, शायद हो सकता है आप इनको जानते हो, ऑफिस में हो या किसी के थ्रू, या किसी यू हैव सम कॉमन फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट दिस पर्सन सीम्स टू बी लिटिल होपलेस। उनको थोड़ा सा ये लाइक सिचुएशन को लेके थोड़े से होपलेस हो रहे हैं। बाय क्या इंटेंशन है इस पर्सन की इस कनेक्शन को लेके। आई थिंक कोई है, 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, वेरी स्लो एनर्जी। या तो हो सकता है कि दे वांट टू गिव दिस रिलेशनशिप अ टाइम, या हो सकता है कि बहुत स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से, या होप छोड़ चुके हैं, या थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में है। व्हाट इट इज़ अबाउट। ओके, कुछ के लिए हो सकता है कि आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट अ न्यू पर्सन, या उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है। या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट वर्किंग ऑन देयर फाइनेंसेस, जॉब। ये भी चीज़ हो सकती है। कैंसेरियंस, इज इट कि कोई यहाँ पर स्टोरी है और देर आर मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व, मतलब 2 से ज़्यादा लोग हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पे मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है, ईदर एट समबडी एट वर्क प्लेस, या हो सकता है कोई है ऐसा। ओके, बट न्यू एनर्जी है ऑफ कोर्स। या तो हो सकता है कि ये पर्सन कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज मुझे वो डिफरेंट स्टोरीज दिखाई दे रही हैं कि जैसे कोई होपलेस होता है, या कोई होप छोड़ देता है, गिव अप कर देता है, वेट कर करके थक जाता है। ओके, और हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ नया हो रहा हो, नया नहीं हो रहा तो फिर दे आर वर्किंग ऑन देयर फाइनेंसेस, ऑन देयर करियर, और बिजी हैं। ओके, आप लोगों के बीच में क्या आउटकम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है देयर इज लवर्स एनर्जी। वाओ, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है चांसेस कि रिलेशनशिप आगे बिल्डअप हो सकता है, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद अ न्यू पर्सन। अगर आप किसी न्यू पर्सन के साथ है और मुझे नेक्स्ट मूव, आई डोंट नो, हो सकता है आपने ऑफर किया उस पर्सन को, या ऐसा कुछ है। ओके, और दे आर डीलिंग विद समबडी, या वो कंफ्यूज्ड है, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। यहाँ पे मुझे वो पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ओके, लवर्स एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप गोल्स दिखाई दे रहे हैं। सो बेसिकली यू आर कनेक्टिंग विद समबडी। हो सकता है कि ये भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो हैं बट कुछ बता नहीं रहे हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। ओके, चलिए पता लगाते हैं और थोड़ा हम क्लैरिफाई करेंगे कि कैंसेरियंस के लिए और क्या दिखाई दे रहा है फॉर योर लव लाइफ। ओके, ऑफ कोर्स यू आर ओपनिंग अप। आप आगे के लिए रेडी कर रहे हैं अपने आप को, एंड यू आर नॉट होल्डिंग बैक। सो यू हैव दैट फीलिंग फॉर समबडी, और आप एक्शन लेना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप कोशिश करना चाहते हैं कि रिलेशनशिप वर्क करे, बिकॉज यू आर वेरी अट्रैक्टेड एंड ड्रॉन टू दिस पर्सन। यू रियली फील दैट कनेक्शन। और हो सकता है कि आप कोशिश करना चाह रहे हैं, और वो चीज़ हो सकती है पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पर मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। आई थिंक हो सकता है कि आप वो पुराने फेज से निकलना चाह रहे हैं। ओके, वो इमोशनल कोडिपेंडेंसी, या लाइक कमिंग फ्रॉम लैक ऑफ समथिंग, मतलब उस स्पेस से बाहर निकलना जहाँ पे आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, लैकिंग फील कर रहे हैं अपने आप में किसी चीज़ को लेके, लैकिंग फील करना कि आप ये नहीं कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं। उस स्पेस में से बाहर निकल के आई थिंक यू आर वर्किंग ओवर योर सेल्फ। शायद कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा टाइम लें, बट डिसीजन, आई थिंक इट इज़ अबाउट कि डिसीजन इज बीइंग मेड। सिंगल्स के लिए तो स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, एंड फाइनली
लाइक यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद समबडी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जस्ट फॉर 11-11, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकती है कि आप लॉन्ग टर्म में किसी के साथ कनेक्ट करने वाले हैं और ये अच्छा कनेक्शन होने वाला है। और बाकी जो लोग मतलब ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, ठीक है, ऑलरेडी मतलब मैरिड है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो एक आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, गिव इट अ टाइम। आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं थोड़ा सा टाइम दीजिए, वर्क थ्रू थिंग्स, उस चीज़ पे काम कीजिए, कम आउट ऑफ दैट एनर्जी, जो पुरानी एनर्जी है, पास्ट एनर्जी है, जो आप सोच रहे हैं कि नहीं कुछ हो नहीं सकता, सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो आप अपने पे काम कीजिए, बाकी भगवान देखेंगे कि वो सब कुछ ठीक करेंगे। चलिए, ये तो हो गई आपके रिलेशनशिप की बात फॉर ऑल द कैंसेरियंस। अब करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द कमिंग टाइम ऑफ कोर्स। ओके, करियर वाइज यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, और इस हफ्ते अगर आप कुछ चाह रहे हैं, कोई मीटिंग है आपकी, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है, कहीं बात बन सकती है, पक्की हो सकती है। गिव अप नहीं करना, बिकॉज मनी इज़ कमिंग। ओके, फाइनेंसेस आपके बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छी जॉब दिखाई दे रही है, और वट एवर इट इज़ यू विल मैनिफेस्ट। आप कुछ नया मैनिफेस्ट करने वाले हैं जो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। सक्सेस आपके माइंड में कुछ हो सकता है कि आपको ये अचीव करना है, यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू डू दैट, तो करो, आपको किसने रोका है। ओके, तो आप अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप अचीव करके ही रहेंगे। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियन। सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है इस हफ्ते। तो क्या बोलते हैं उसको, हिम्मतें, आई डोंट नो, कोई एक हिम्मतें मर्दा मदद खुदा, आई डोंट नो, ऐसे कुछ है ना, कहावत है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप अपनी हिम्मत करो, अपनी कोशिश करो और आगे बढ़ो, गिव अप मत करो। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। टैप इनटू द, जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना, तब भी वो एक न्यू फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही थी, क्रिएटिव एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। ओके, अब वो आपको कैसे पता चलेगा? अपनी इनर कॉन्शियस को अलाउ करो। इनर कॉन्शियस क्या है? आपकी जो इनर वॉइस है, उसको अलाउ करो कि वो आपको जो भी आपने पास्ट में से सीखा है उससे ग्रो करे। ये नहीं कि उस चीज़ को लेके बैठे रहो, ग्रो फ्रॉम दैट। और मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे वो चीज़ आ रही है कि आप उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, गिल्ट है, या हो सकता है उस चीज़ का स्ट्रेस लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। दैट मीन्स कि आप अभी भी उसी में फंसे हुए हो। अब उसमें से निकलने का वक्त आ चुका है। एंड वर्क थ्रू थिंग्स, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि वर्क टूवर्ड्स इट, वर्क थ्रू इट। जब आप इस चीज़ पे काम करते हैं, भरोसा करते हैं, यहाँ देखिए, सोर्स इज अवेलेबल ऑलवेज, ऑल द टाइम, कनेक्टिविटी, न्यू एनर्जी ऑलवेज इज देयर अराउंड यू। बट द प्रॉब्लम इज कि आप इतना ओवरलोड है, इतना ज़्यादा। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। इट इज़ अ बकेट फुल ऑफ लाइक गंदा पानी, एक बकेट है। अब साफ पानी कैसे भरोगे, है ना, जब तक आप वो खाली नहीं करते हो, ठीक है, और तब तक आप वो फ्रेश वाटर कैसे भरोगे, कैसे आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। तो सिमिलरली इट इज अबाउट कि आप अपने आप को पास्ट एनर्जीज में सिर्फ एम्प्टी करो। ओके, सप्रेशन, लॉट ऑफ बर्डन, प्रेशर, 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कब, कैसे, क्यों, क्या हुआ। मुझे लग रहा है यहाँ पे नंबर 1 आ रहा है, तो इट इज़ लाइक स्टार्टिंग फ्रेश, न्यू, मैनिफेस्टिंग समथिंग फॉर यू, बिल्डिंग समथिंग फॉर यू, एग्जिस्टेंस, आपका पर्पस। कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट यू विल फाइंड अ पर्पस अपनी लाइफ में। फाइनली आपको वो रास्ता दिखाई दे रहा है, वो मंजिल दिखाई दे रही है, वो पर्सन दिखाई दे रहा है, वो जॉब दिखाई दे रही है, वो पढ़ाई आपको करनी है, वो आप कर पा रहे हैं। मतलब जो भी आपके माइंड में था, जो भी आप चाह रहे हैं, सो आपको वो रास्ता मिल रहा है। तो जब आपको वो रास्ता मिल रहा है, तो व्हाई नॉट टू। okay, that means the source is always available, it is the fresh energy is always flowing around, but आप आंखें मत बंद कीजिए, या आप अपने आप को पास्ट उस एनर्जी में मत रखिए। ओके, जब फ्रेश वाटर है, सो व्हाई नॉट एम्प्टी द बकेट। थोड़ा मेहनत लगेगी, है ना, एम्प्टी करने में बकेट को, बट अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा, आप फ्रेश वाटर पियोगे, हेल्दी फील करोगे, आगे बढ़ पाओगे। ओके, और हर चीज़ों के लिए अच्छा, एंड यू विल फील so relaxing and so good in yourself. So this is what we are getting for all the Cancerians people. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.